स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम यहाँ पे असाइनमेंट अपना डिस्कस करने के लिए प्रेजेंट है, जो कि रिलेशंस टॉपिक पे अपना बेस्ड था। और इस टॉपिक के डिस्कशन के लिए आपके पास टोटल 9 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन 9 क्वेश्चंस को हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। अगर देखा जाए तो ओवरऑल क्वेश्चंस सिंपल ही थे, बहुत ज्यादा कोई दिक्कत खास नहीं थी। फिर भी एक बार को हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे वो मैं आपको मेंशन करते जाऊंगा। आपको क्या करना है कि जो भी असाइनमेंट है या फिर जो भी आप नोट्स बना रहे हो वो सभी एक प्रॉपर तरीके से आपको रखने हैं अपने पास, ठीक है। जो कि आगे चल करके अगर कभी आप किसी मोमेंट पर किसी क्वेश्चन को देखना चाहो तो आप खुद, मतलब ऐसा नहीं कोई कह रहा कि बहुत अच्छी राइटिंग में लिखना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। राइटिंग अच्छी रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस ऐसा रहे कि आपको पता हो कि आपने ये क्वेश्चन कहां सॉल्व किया हुआ है, और अगली बार जब आप देखने का ट्राई करें तो वो क्वेश्चन आपको उस जगह पे मिल जाए। बस क्वेश्चंस जो भी आप सॉल्व कर रहे हो उनको उसी तरीके से अरेंज रखना, ताकि ऐसा ना हो कि रफ किया और कहीं पन्ने गायब कर दिए। ये वाला काम नहीं करना है बस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें हम सबसे पहले। क्या है इसमें? सेट ए में हमारे पास 14 एलिमेंट्स दिए गए हैं, 1 2 3 अप टू 14, और कहा जा रहा है डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो देखिए क्या क्या है इसमें टर्म्स आएंगे हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। आर को कैसे डिफाइन किया? आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ऑफ कोर्स x एंड y बिलोंग्स टू a, ठीक है। डिफाइंड फ्रॉम a टू a है, मतलब ऑन a है। क्या कहा जा रहा है? राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। सबसे पहले हम क्या करें, हम एलिमेंट्स लिख लेते हैं कि कौन से एलिमेंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो किस सेट पे ये डिफाइन किया गया है? 1 2 3 अप टू कहां तक? 14 तक। सही है इतनी बात। अब इसको तुम अगर लिखते हो रिलेशन के टर्म्स, तो रिलेशन के टर्म्स हमारे पास क्या क्या आएंगे? अगर मैंने x को 1 रखा तो y 3 है, x को 2 लिया तो y 6 है, और इसी तरीके से आगे भी 3 लिया तो y 9 है, 4 लिया तो y 12 है, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि x को 5 रखोगे तो y 15 आएगा। वो सारे टर्म्स अपने को दिए ही नहीं है सेट A में, तो रिलेशन में भी अपीयर नहीं हो पाएंगे। अब अगर हम इसकी डोमेन देखें, डोमेन पहले टर्म्स 1 2 3 4, तो डोमेन इसकी हो गई, डोमेन इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। और रेंज की बात करूं तो रेंज इसके सेकंड एलिमेंट्स हो गए। क्या क्या आ गया? 3 6 9 12। और साथ में अगर देखें कोडोमेन, तो कोडोमेन सेट में हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स हो जाएंगे? कोडोमेन सेट में हमारे पास आ गया, मतलब A टू A डिफाइन था ना, A टू A डिफाइन होने का मतलब क्या है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या इन्वॉल्व रहा होगा? A क्रॉस A। तो A क्रॉस A होने का मतलब हुआ कि सेकंड सेट की बात करूं तो सेकंड सेट कहें या फिर फर्स्ट सेट कहें, तो ओवरऑल तो वो सब कुछ A ही है। हमें एनीवे कोडोमेन लिखना है, हमें सेकंड सेट से मतलब होता है, दैट विल बी सेट A इटसेल्फ, ठीक है। तो कोडोमेन इज इक्वल टू सेट A। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए आप क्या कहा जा रहा है, रिलेशन है, उस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। कहा जा रहा है राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज, ठीक है। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इस पे इसको डिफाइन किया गया है। y इज इक्वल टू x प्लस 5, x इज नेचुरल नंबर लेस देन 4, ठीक है। तो रिलेशन की बात करूं मैं, तो रिलेशन को पहले मैं रूल लिख देता हूं, x कॉमा y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5। आगे क्या कहा गया? x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। तो x इज नेचुरल नंबर, ठीक है, x इज नेचुरल नंबर लेस देन 4, ठीक है। ये चीज हमें करनी है। तो r की वैल्यू क्या होगी? क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे? तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? मैंने बार बार ये चीज कही है, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो जब मैं अगर मान लो x को 1 रखता हूं तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी? 6 मिलेगी। ऑफ कोर्स y वहां तक जा सकता है ना, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन है। तो अब देखो, जब मैंने x को 1 रखा तो y कितना बना? 6। हमें एलिमेंट क्या रिलेशन में रखना है? ऑर्डर्ड पेयर 1,6। तो एक टर्म हो गया 1,6। सिमिलरली क्या आएगा? 2,7। सिमिलरली क्या आएगा? 3,8।
नेचुरल नंबर्स हमें कैसे लेने थे, 4 से छोटे, तो यही सारे केवल एलिमेंट्स यहां पे पॉसिबल होंगे। अब इन सारे एलिमेंट्स के साथ हमारे पास रिलेशन आ गया। इसकी डोमेन की बात करूं मैं तो डोमेन इसका क्या है, पहले एलिमेंट्स का सेट, मतलब 1 2 3। इसकी रेंज क्या है, तो 6 7 8। तो डोमेन इसकी हो गई, डोमेन इज 1 2 3 एंड रेंज इज 6 7 8। ठीक है, ये हमारे पास डोमेन और रेंज आ गए। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन में पूछा गया था, रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, वो भी कर दिया। डोमेन और रेंज भी अपने पास आ गए। कोडोमेन की बात करूं, दैट विल बी नेचुरल नंबर सेट, मतलब n ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहा गया है, a is equal to 1 2 3 5, b is equal to 4 6 9, define a relation the difference between x and y is odd, x belongs to a and y belongs to b। ठीक है, तो r को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो भाई सेट a में हमारे पास क्या क्या था, सेट a में था 1 2 3 और 5। सेट b की बात करूं तो सेट b में मेरे पास क्या क्या एलिमेंट्स थे, सेट b में मेरे पास एलिमेंट्स है 4 6 और 9। मुझे क्या करना है कि मुझे एक रिलेशन डिफाइन करना है फ्रॉम a टू b। ठीक है, r इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b। तो पहला एलिमेंट किससे आएगा, सेट a से, दूसरा एलिमेंट किससे आएगा, सेट b से। अब कैसे डिफाइन करना है, तो उसके लिए दे रखा है कि x y द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। तो पहले वाले से x लेना है, दूसरे वाले से y लेना है, सो दैट कि डिफरेंस उन दोनों का ऑड हो। क्या क्या होगा, a से अगर मैं 1 को उठाता हूं तो इधर मैं 4 ले सकता हूं 1 के साथ। इसी तरीके से 1 के साथ 6 ले सकता हूं, 1 के साथ 9 नहीं ले सकता, क्योंकि 1 माइनस 9 कैसा हो जाएगा, ऑड नहीं रहेगा। और एलिमेंट्स क्या आएंगे, 2 के साथ देखो 2 4 नहीं ले सकते, 2 6 नहीं ले सकते, 2 और 9 ले सकते हो, क्योंकि इनका डिफरेंस ऑड है। फिर 3 के साथ 3 4 ले सकते हैं, 3 6 ले सकते हैं, 9 नहीं ले सकते। तो 3 4 3 6 ये सारे एलिमेंट्स हो गए। फिर 5 के साथ देखें तो 5 4 5 6 और 5 9 नहीं आएगा। तो ये हमारे पास रिलेशन के एलिमेंट्स हो गए। सो यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, द फिगर शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स p एंड q, राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, और सेकंड पार्ट अगर कहें तो रोस्टर फॉर्म। तो फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में आते हैं। सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म है और रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, डोमेन और रेंज भी इसकी निकालनी है। देखो किस तरीके के एलिमेंट्स हैं रिलेशन R में। रिलेशन R की मैं बात करूं तो रिलेशन R में मेरे पास पहला एलिमेंट क्या दिख रहा है, 5 को 3 से मैच कराया है। ठीक है, 6 को किससे मैच कराया है, 4 से, और इसी तरीके से 7 को किससे मैच कराया है, 5 से। तो अब बताओ कि ये इस तरीके के 3 एलिमेंट्स हैं, मैं क्या कंडीशंस लिखूं, किस तरीके की कंडीशंस मैं लिखूं कि मेरे पास एग्जैक्टली यही 3 एलिमेंट्स आए। तो वो सिंपल सी बात है, हर जगह मुझे एक पैटर्न दिख रहा है। क्या दिख रहा है वो, कि 5 3 6 4 और 7 5 ये 3 एलिमेंट्स, मतलब यहां पे देखो हर बार डिफरेंस कितना है, 2 है। अगर मैं कहूं ऐसे कि रिलेशन R इज इक्वल टू सम x y सच दैट, ठीक है, अपन ऐसा लिख लेते हैं y इज इक्वल टू x माइनस 2, चलेगा, x माइनस 2। और आगे कह देते हैं कि अच्छा रिलेशन R किस पे डिफाइंड है, तो R इज डिफाइंड फ्रॉम n टू n, ऐसा बोल दिया मैंने। ठीक है, अब मैं x को डिफाइन कर लेता हूं। x मेरा कहां से कहां तक जा रहा है, x मेरे पास है 5 से लेकर के 7 तक। तो x अगर मेरे पास 5 से 7 तक दिख रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, कंडीशन डाल देनी चाहिए। कंडीशन क्या डाल दें हम, कि x लाइज इन बिटवीन 5 to 7, बस इतना डाल दिया। और एक साथ में हालांकि हमें और भी लिखना पड़ेगा कि x कैसा है, नेचुरल नंबर है, क्योंकि 5 और 7 के बीच तो बहुत सारी चीजें होंगी ना, तो इसका मतलब सिर्फ इतने से बात नहीं बनेगी, हमें यह भी डालना पड़ेगा कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। वैसे ये चीज तुम स्किप कर सकते थे, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्यों स्किप कर सकते हो, क्योंकि तुमने अगर ये मेंशन कर दिया कि r इज डिफाइंड फ्रॉम n टू n, तो वैसे ही बात क्लियर हो गई कि x और y दोनों कैसे होंगे, नेचुरल नंबर ही होंगे। तो हमारे पास डोमेन की बात करें 5 6 7 और रेंज की बात करें तो सेकंड एलिमेंट्स 3 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, फिर से सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास एलिमेंट्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6, और इसके लिए कहा जा रहा है कि हमें R राइट करना है इन रोस्टर फॉर्म। क्या कंडीशन दी गई है,
तो इनमें कंडीशन दी गई है हमारे पास कि B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई A, ठीक है, सेकेंड एलिमेंट पहले वाले से डिविजिबल होना चाहिए। तो अब चूंकि ऑन ए डिफाइन किया गया है तो सेट A से सेट A में ही डिफाइंड है। तो 1 के साथ क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, ठीक है, सेकेंड एलिमेंट पहले से डिवाइड होना चाहिए, बिल्कुल ठीक। 1 2 भी ले सकते हो, 1 3 भी ले सकते हो, 1 4, ठीक है, 1 1 1 2 1 3 1 4, 1 से तो सब कुछ डिविजिबल होता है ना, तो 1 4 1 5 1 6 ये सारे एलिमेंट्स लेंगे। अब 2 के साथ आते हैं, अब यहां पे थोड़ा बहुत चूज करना पड़ेगा। 2 ले सकते हैं क्या, हाँ ले सकते हैं, 2 फिर क्या लेंगे, 2 से क्या डिविजिबल है 4, तो 2 4, फिर क्या लेंगे 2 6, ठीक है। अब 3 पे आते हैं, 3 से 4 नहीं काम का है, 5 भी नहीं काम का है, तो 3 के साथ क्या लेंगे 6 लेंगे, और 3 लेंगे, तो 3 6। और क्या एलिमेंट्स होंगे 4 के साथ, तो सिर्फ 4 ही आएगा, 4 यही एक केवल बन पा रहा है डिविजिबल वाला टर्म, डिविजिबल वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए। फिर और क्या आएगा 5 और इसी तरीके से एक और एलिमेंट 6 तो ये हमारे पास रिलेशन R के एलिमेंट हो गए। डोमेन सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं चूंकि 1 2 3 4 5 6, तो डोमेन भी A है और सेकंड एलिमेंट्स में भी सब कुछ आ रहा है, मतलब इसकी रेंज भी A ही सेट के बराबर है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहां पे एंड हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है कि हमें एक रिलेशन डिफाइन किया गया है, x हमारा 0 से लेकर के 5 तक वेरी कर रहा है और x, x+5 इनको मेंशन करना है हमें, ठीक है। तो x, x+5 को अगर मेंशन करना है तो बहुत सिंपल सी बात है, कोई खास दिक्कत है नहीं। रिलेशन R में हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, डिफाइंड बाय R इज इक्वल टू कुछ दिया गया x। अब सिंपल सी बात है, यहां पे हमें सेट बताने की भी जरूरत नहीं क्योंकि सारे टर्म्स हमें दिख ही रहे हैं। x को मैंने 0 अगर लिया तो x+5 मेरे पास कितना आएगा 0,5। फिर इसी तरीके से अगर 1 लिया तो x+5 कितना आएगा 1,6 हो गया। फिर 2,7, 3,8, 4,9 एंड 5,10 ये मेरे पास सारे एलिमेंट्स हो गए जो कि मेरे को रिक्वायर्ड है, ठीक है। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन तो डाली नहीं थी कि भाई सेकंड एलिमेंट किसी से छोटा होना चाहिए या फिर कुछ इस तरीके का, तो ये सारे ही एलिमेंट्स मेरे पास आ जाएंगे। डोमेन मतलब 0 1 2 3 4 5, रेंज इज 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, एक रिलेशन है R इज इक्वल टू x, x3, रिलेशन R इज इक्वल टू x, x3 सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो x इज प्राइम नंबर, ठीक है, x इज प्राइम नंबर लेस देन 10, ठीक है, इसकी बात की जा रही है। तो अब हमें इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। क्या क्या आएगा, थोड़े बड़े बड़े से टर्म्स हो सकते हैं, मतलब पता ही होते हैं मैक्सिमम, तो ज्यादातर क्यूब सब में पता ही होते हैं। तो प्राइम नंबर्स क्या है 10 से छोटे, 10 से छोटे प्राइम नंबर्स की अगर मैं बात करूं, पहले मैं उन्हीं को लिख लेता हूं। x की मतलब पॉसिबल वैल्यूज मेरे पास क्या क्या होंगी, ठीक है। सच दैट के राइट साइड में गए, सच दैट के राइट साइड में जो चीज लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग हमने ये आइडेंटिफाई करने का ट्राई किया कि क्या क्या मतलब डेफिनेशन में वेरिएबल जो इन्वॉल्व है उसकी वैल्यूज क्या क्या होंगी। एक बार वो x आ गया तो फिर हम ये वाली एंट्री रिलेशन के एलिमेंट्स बना करके दे देंगे। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, और कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा। तो ये मेरे पास x हो गए। अब इन x के लिए क्या लिखना है, x³ लिखना है। तो रिलेशन R में क्या क्या एलिमेंट्स हुए 2,8, और क्या आएगा 3,27, 5 के साथ 125 होता है, ठीक है। और इसी तरीके से 7 के साथ देखें तो 7 के साथ उसका क्यूब 343। तो ये मेरे पास रिलेशन R के एलिमेंट हो गए। इसकी भी अगर डोमेन रेंज कही जाए तो तुम निकाल सकते हो 2 3 5 7 एंड रेंज इज 8 27 125 एंड 343। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, a इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, b इज इक्वल टू 1 टू फाइंड नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b। बहुत आसान सा क्वेश्चन। a में कितने एलिमेंट हैं, सेट A में 3 एलिमेंट्स हैं, सेट B में कहा जाए तो कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। तो A क्रॉस B में कितने होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B में कितने होंगे 2 into 3 दैट इज इक्वल टू 6। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स हो गए। नेक्स्ट हमें क्या करना था, हमें निकालना था टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। तो नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं,
नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो इट इज नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट्स, तो इसके सबसेट्स कितने बनेंगे 2 raised to power 6, so it will be 64। हमारे क्वेश्चंस हो गए जो आज के लेक्चर से बेस्ड असाइनमेंट था हमारा। बाकी क्वेश्चंस और भी आपको शीट मॉड्यूल में प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। थैंक यू एंड थैंक यू ऑल।